गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते ही होंगे कि एनसीईआरटी के जो 6.5 तक के क्वेश्चन थे किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के 6.1 टू 6.5 तक के प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर दिए गए हैं। बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी बुक आप देखोगे तो आपको लगाने का मन नहीं करेगा, आप अदर सोर्सेज को ज़्यादा लगाने की कोशिश करोगे और इसको पढ़ने का बहुत ही कम मन करेगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी के सारे एक एक क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, अभी हम बताते हैं ऐसा क्यों होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारा पार्ट्स भी रहते हैं और सारी चीज़ें कवर की जाती है क्वेश्चन में, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, आपको सच में मन नहीं करेगा। इतनी पतली सी बुक है, आप मोटी वाली देख के अट्रैक्ट होते हैं कि ये वाली लगा लें वो वाली लगा लें, लेकिन पहले इसे लगाओ। बार बार हम ये कह रहे हैं पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन पहले खुद से लगाने की कोशिश करो, देखना आप हर क्वेश्चन में फंसोगे कि ये कैसे निकलेगा। तो मेन मुद्दा तो यही है कि यही क्लियर करना है कि ये कैसे निकलेगा, समझ गए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक्सरसाइज का 6.6 क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या कह रहा है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स। तो पहले तो यहाँ देख लीजिए, रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए गए हैं 20, यहाँ तक लिख लिए। इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल, एक कॉइल है, मान लीजिए कॉइल है, इसे वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रोटेट कर दिया गया है। ठीक है, समझ रहे हो, एक कॉइल है, इसे वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रोटेट कर दिया गया है, ये आपको बोलना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 3 × 10⁻² टेस्ला, ये दिया गया है। समझिए, अब क्या है, ऑब्टेन द, इसमें क्या क्या पूछ रहे हैं, पहले तो आपको मैक्सिमम निकालना है ईएमएफ एंड एवरेज ईएमएफ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या निकालना है, ई मैक्स निकालना है पहला क्वेश्चन, फिर आपको क्या निकालना है, एवरेज ईएमएफ। याद रखिएगा, एवरेज को हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तो ऐसे डिनोट करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हो गया एवरेज ईएमएफ, ये एवरेज करंट। ठीक है, ये सिंबल यूज कर रहे हैं हम लोग फिजिक्स में। तो ये बात हो गई, आपको ई मैक्सिमम निकालना है, एवरेज ईएमएफ निकालना है। नेक्स्ट आगे भी देखिए कितना अच्छा पूछ रहा है, इसमें क्या रहा है, इफ द कॉइल फॉर्म्स अ क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, कह रहा है क्लोज लूप बना रहा है, ऑफ कोर्स सी बात है, तो उसका रेजिस्टेंस दिया गया है आपको, आर दिया गया है 10 ओम, 10 ओम दिया गया है। इसके बाद आपको क्या पूछ रहा है, आपको आई मैक्सिमम पूछ रहा है, ये निकालना है। और नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये हो गया। फिर कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज पावर, देखिए कितने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, आपको एवरेज पावर निकालनी है। ठीक है, ये निकालनी है। अब यहाँ पे और कुछ भी पूछ रहा है, फिर कह रहा है वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम, ये पावर कहाँ से आई है, ये वाली जो पावर है कम फ्रॉम, वेयर कहाँ से आई है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपना सॉल्यूशन करने। तो ये सारे डेटा दिए गए हैं, हमने आपको पहले ही बताया था, आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ई मैक्सिमम निकालना। तो हमने क्या बताया था, जब हम लोग क्या एसी जनरेटर पढ़ रहे थे तो आपको बताया था कैसे निकलेगा। ई का आपको एक फॉर्मूला आया था, ई इज इक्वल टू ई एम, ई नॉट से हमने शायद रिप्रेजेंट करा है कि ई एम से याद नहीं है, ई एम से कर लीजिए, ई एम साइन ओमेगा टी, ये पढ़े होगे। ये क्या होता है, ईएमएफ होता है, ये मैक्सिमम ईएमएफ होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब यहाँ पे बात आती है, हमें क्या पूछा है, ई पूछा है, ई मैक्सिमम पूछा है, अच्छा ये पूछा है। तो यहाँ पे ये चीज़ किससे आई थी, ई मैक्सिमम हमने बताया था क्या था, एन बी ए ओमेगा, समझो। ये हमने पीछे एसी, आप देखेंगे थंबनेल देखेंगे एसी जनरेटर वाला, तो शायद लास्ट टॉपिक था, आप इस ज़्यादा सा आगे बढ़ा के देख लो कैसे आया ये फॉर्मूला।
क्योंकि जिस टाइम पढ़ा रहे हैं उस टाइम क्लियर कर लो, बेटर है, बाद कभी नहीं आएगा, समझे कि बाद में पढ़ेंगे, कभी नहीं आने वाला आप लोगों का बाद, ठीक है। ये हो गया। अब आपको कौन सी बात है, n दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स 20, d आपको दिया गया है 3 इंटू 10 to the power -2 और आपको a। अब यहाँ पे बात आती है a क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, समझे, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। पाई आर कितना है, आर रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो 8 इंटू 10 to the power -2 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पुट कर दो 8 पाई 8 इंटू 10 to the power -2 का स्क्वायर। n हो गया, b हो गया, a हो गया, ओमेगा। ओमेगा आपको दिया गया था, रोटेशनल मोशन नहीं दिया गया था क्या, दिया गया होगा, मैंने भूल गया है, आप लोग बताते भी नहीं हो ना। हाँ, विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड, ये बताया कि रोटेट किया गया कितने वेलोसिटी से, 50 रेडियन पर सेकेंड, ये भी बताया गया है ना। अब यहाँ पे समझिए आप लोग, ये चीज स्किप हो गई थी, तो यहाँ से ओमेगा 50 कर दीजिए, तो इसका आंसर आप कैलकुलेट करिएगा ना स्टूडेंट्स। ये ई मैक्सिमम निकालने हैं, तो यहाँ पे आंसर आपका कितना आएगा, 0.603 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली। इसे कैलकुलेट करना है, मेन आपका कैलकुलेशन होता है, समझिए, और फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये आपका हो गया ई मैक्सिमम। अब यहीं पे बात आती है कि आई मैक्सिमम पूछेगा। आई मैक्सिमम क्या होता है, ई मैक्सिमम अपॉन आर। कितना अच्छा आ गया, आई मैक्सिमम देखो कितनी जल्दी आ जाएगा। ई मैक्सिमम कितना है, 0.603 और आर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 ओम, 10 रख दिया, तो ये हो गया 0.0603 आई मैक्सिमम आ गया। तो आपका कौन कौन सा पार्ट अभी सॉल्व हुआ है, ई मैक्सिमम आ गया, आई मैक्सिमम आ गया। अब आपको क्या बोला है, एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है। तो ये देखिए ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, ई एम साइन ओमेगा टी। ये कहाँ से पुट करा है, एसी वाले में निकलवाए हैं ये चीज, समझ रहे हो। ये कहाँ गया, भूल गए। हाँ, ये इक्वेशन थी, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो हमेशा याद रखिएगा, साइन ओमेगा टी हो या कॉस ओमेगा टी हो, ठीक है, इसका एवरेज 0 आएगा, एवरेज 0 आता है, ठीक है। ये मैथ्स वाले शायद पढ़े होंगे, बायो वाले नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो हमेशा साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा के टी का एवरेज पूछा जाएगा तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात आ गई कि आपका कौन सा हो गया, अब आपका आई मैक्स, ये एवरेज भी हो गया। अब बात आती है कि पी एवरेज पावर, ये आपका क्वेश्चन जो है पूछना तो आपका अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के बाद चाहिए। तो पावर का, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है IRMS VRMS। ये क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे, रूट मीन स्क्वायर वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्लियर होगा कि ये कहाँ से आया है। और इसका जो फॉर्मूला होता है IRMS का, आई मैक्सिमम अपॉन √2 और VRMS का V मैक्सिमम अपॉन √2, ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 IM VM। तो 1/2 IM क्या आया है, 0.0603 और VM आपका क्या है, VM आया है, सॉरी ये IM है और यहाँ V की जगह क्या हो जाएगा, EM, पोटेंशियल की जगह क्या हो जाएगा, EMF। तो ये आया आपका 0.603। इसका आंसर आपका आएगा 0.018, ठीक है, जूल, वॉट, सॉरी वॉट।
ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन में कितनी वैरायटीज पूछ ली गई है। अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ये चीज हम आगे बताएंगे, ये चीज नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ लोगे, लेकिन याद भी कर सकते हो कि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के टर्म में आता है तो एवरेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अच्छा लास्ट क्वेश्चन पूछा था, देखिएगा वेयर कम फ्रॉम, पावर ये कहाँ से आई है, ये क्वेश्चन था मेनली। तो ये पावर एक्सटर्नल सोर्स से आई है। आप रोटेट कर रहे हो ना, ठीक है, रोटेट कर रहे हो तो एक्सटर्नल सोर्स से ये पावर आई है। ये जो लास्ट क्वेश्चन था वो रह गया था ये चीज। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.7। 6.7 लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर। 6.7 क्या कह रहा है, अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कह रहा है 10 मीटर का लॉन्ग वायर है, वो कहाँ से, ईस्ट टू वेस्ट तक है। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। अब यहाँ पे अभी तो रखा नहीं है, इसके बाद क्योंकि कह रहा है ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये नीचे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। समझ रहे हो, ये चीज दिया हुआ है। कह रहा है एट राइट एंगल्स टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी गई है, BH आपको दिया गया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.30, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4 वीबर पर मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। अब यहाँ पे बात आती है बेटा कि आपको ये दिया गया है, ये मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है तो इसमें कुछ इंड्यूस्ड EMF होगा, उसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, BHVL। तो यहाँ से E इज इक्वल टू BH 0.30 इंटू 10⁻⁻4, BH की वैल्यू रख दी। V आपका क्या है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और L 10। ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये पॉइंट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15 इंटू 10⁻⁻4, और E का वो क्या होता है, EMF का यूनिट वोल्ट होता है, या 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ये आपका आ गया। पहला क्वेश्चन आपका EMF था। ठीक है, क्या निकालना था, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द EMF इंड्यूस्ड इन द वायर। तो ये क्या है, पहला पार्ट है इंस्टेंटेनियस EMF का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा EMF। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द EMF। अब यहाँ पे देखिएगा आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, तो हमेशा याद रखिएगा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का साउथ टू नॉर्थ होता है। समझ लो, तो अब यहाँ पे देखिएगा अगर आपकी साइड साउथ है तो अंदर क्या होगा, ब्लैक बोर्ड के अंदर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, ये हो जाएगी इनसाइड। तो आपको क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ EMF। तो इनसाइड हो गई, तो अब आप डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। ये क्या बताता है, फोर्स Fm, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या बताता है, 4 फिंगर आपकी बताता है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड जा रही है, साउथ टू नॉर्थ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये अंदर की साइड जा रही है, और आपका फोर्स नीचे की साइड लग रहा है। ये क्या बताता है, सॉरी, वेलोसिटी इधर जा रही है, मतलब ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, फील्ड हो गई, वेलोसिटी नीचे की साइड जा रहा है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EMF का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये निगेटिव टर्मिनल। तो आपका बी पार्ट क्या हो जाता है कि हमारा EMF का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट, हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट, ये बी पार्ट हो गया। अब इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है, सी पार्ट इसका देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है।
विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ऑफ कोर्स सी बात है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा, ईस्ट। समझ गए, कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ में कहाँ से ट्रेवल करती है, साउथ टू नॉर्थ। समझिए, अगर अर्थ एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा तो हमने बताया था एज अ मैग्नेट में क्या होता है, आउटसाइड फील्ड कैसे ट्रेवल करती है, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड कैसे करती है, साउथ टू नॉर्थ। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ना स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0.0 एम्पियर। ठीक है, करंट जो है फॉल कर रहा है 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर, यही कह रहा है ना। और कह रहा है इन कितने सेकंड में, टाइम दिया है 0.1 सेकंड। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, करंट कहाँ कम हो रहा है 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो रहा है कितने सेकंड पे, 0.1 सेकंड पे। आगे क्या बोला है, इफ द एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इंड्यूस्ड, मतलब ईएमएफ आपको दिया गया है 200 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे बात आती है, क्या पूछ रहा है, गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, सीधे सीधे आपका फॉर्मूला हमने बताया था, E इज इक्वल टू -L di/dt। ये आपने सेल्फ इंडक्टेंस के केस में जो रिजल्ट आया था वो ये आया था। अब यहाँ से E आपको दिया गया है, उसको छोड़ दीजिए, E आपको दिया गया है -L di/dt, मतलब डेल्टा I अपॉन डेल्टा t, चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ से देखिएगा, अगर आप E इज इक्वल टू -L, चेंज इन करंट कितना हो रहा है, 5 to 0 हो रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 0 - 5, और कितने टाइम में चेंज हो रहा है, 0.1, मतलब 0 से 0.1 सेकेंड लिया है ना, इनिशियल क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0.1 - 0, समझ रहे हो। तो E इज इक्वल टू -L, ये 0 - 5 क्या हो जाएगा, -5, और 0.1 में से 0 गए तो 0.1 आ गया। कितना इजी है, ईएमएफ आपको दिया गया है कितना है, 200 माइनस क्या हो जाएगा, ऐड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 50L हो जाएगा। ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 10 से, इतने बड़े हो गए हो, इतना तो आता ही होगा। L इज इक्वल टू ये 200 अपॉन 50 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 4 टाइम्स 4। अब ये यूनिट इसकी क्या लिखोगे, हेनरी। समझ गए, कितना इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमने आपको बोला भी था सारे फॉर्मूले चैप्टर खत्म होने के बाद लिख लेंगे। इसके अभी हम चेक करेंगे कितने बच्चों ने लिखा है। ठीक है, हमने बोला था ये बात कि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आप लोग सारे फॉर्मूले लिखने ज़रूरी हैं, क्योंकि उसे याद नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस। ठीक है ना स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है 6.9। ठीक है, लिख लीजिए 6.9 क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। अब आपको क्या दिया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस सॉरी कितना है, 1.5 हेनरी। देखो बोल रहे हैं 1.5, लिख रहा है 0 पॉइंट समथिंग, है ना, समझते हो ना। ये 0.1 हेनरी है, हेनरी कैपिटल H मतलब हेनरी। इफ द करंट इन वन कॉइल, कह रहा है अगर करंट चेंज हो रहा है 0 to 20 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड, 0 to 20 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल।
ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि फ्लक्स निकालना है अदर कॉइल में। तो अभी ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टाइम दिया है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। हमने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, ये आपकी प्राइमरी कॉइल हो गई, ठीक है, जिसमें आपकी सेल लगी हुई है, ठीक है, समझ रहे हो। और ये हो गई आपकी सेकेंडरी कॉइल, और इसमें गैल्वेनोमीटर रहता है। तो इसके फ्लक्स, क्योंकि इसमें करंट फ्लो करेगा, अगर आप ओपन करोगे या क्लोज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा। ये फ्लक्स इसके साथ लिंक करेगा, मतलब पास में रखा है तो ये फ्लक्स इसके पास भी तो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी तो इसके पास भी तो फ्लक्स होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से करंट होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसका φ1 था, इसका φ2 था, तो हमें बताया इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा था और इसमें I2 इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रहा था। हमने आपको बताया था जो φ2 होगा, जो फ्लक्स होगा सेकेंड कॉइल का, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस वाले करंट पे। मतलब जितना ये करंट चेंज होगा उतना ही तो फ्लक्स यहाँ पे चेंज होगा, समझ रहे हो। तो ये हो गया था, तो φ2 इज इक्वल टू MI हो जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए कि आपका करंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, डेल्टा I कर लीजिए, समझ लो। तो ये φ2 निकालना हो गया। अब φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या है 1.5 और डेल्टा I आपका क्या है 20 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, समझ लो। तो ये आपका क्या हो गया 30 है ना, 30 आ जाएगा। 30 कितना आएगा, φ2 वीबर, φ2 वी किस में होगा, वीबर में। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था, देखा आपने यहाँ पे। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, चेंज इन करंट ले रहे हैं। तो ये चीज हो गई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। देखिए इसमें टाइम का कोई रोल नहीं था। आप ऐसा नहीं करेंगे कि ईएमएफ निकाल देंगे, टाइम दिया तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। टाइम ऐसे ही दिया था, मौज काटिए। जब यूज नहीं हो रहा है तो क्या करना है। हाँ फ्रेंड्स, जो आपका लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हम ऑलरेडी करा चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं, उस वीडियो का लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, पहली बात। दूसरी बात, हम वीडियो का पार्ट और टाइमिंग बता देंगे कि कौन सी टाइमिंग पे हमने बताया, वो उसे देख लीजिएगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, काइंडली वॉच माय अदर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like and also share my videos with your friends.